पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। भारत सरकार देश में पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहा है, जिनका फायदा पशुपालकों को मिल रहा है। अभी गर्मी का मौसम है, ऐसे में पशुओं के लिए चारा, दाना व चारागाह की व्यवस्था के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं को लेकर प्रवास करने वाले पशुपालकों को क्या होती है दिक्कत, सरकार से क्या है उनकी मांग, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राजस्थान सरकार के पशुपालक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन राइक से। भारत सरकार देश के पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की इन योजनाओं से जमीनी स्तर पर पशुपालकों और किसानों को कितना फायदा हो रहा है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय रायका समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन रायका। गोवर्धन जी, भारत सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई है आज भी, लेकिन बहुत सारी जरूरतें हैं। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो पशुपालकों को पानी, चारा, दाना और स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? इस बात से बहुत खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पशुपालकों को किसान का साथी और भाई माना है। अब गर्मी का रुत है और गर्मी के अंदर सूखा चारा भी मिलना पशुपालकों को बहुत पशुओं के लिए दुर्लभ है। ये एक मूक पशु है, इसके लिए इस वक्त सूखा चारा भी मिल जाए, गीला या जो भी है हालात तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग ये अपने पशुओं को जीवित रखने के लिए अन्य प्रांतों में जाते हैं, उनको पानी की बहुत समस्या होती है, क्योंकि वो हर रोज़ इधर उधर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर घूमते रहते हैं, उनको पानी ढूंढना पड़ता है, पानी मिलना भी दुर्लभ है। आप भारत सरकार से कौन सी मांग चाहते हैं कि उससे किसानों और पशुपालकों को फायदा हो? आज किसानों की रोजी रोटी तो है फसल, और जिसका भारत सरकार बीमा कर रही है, लेकिन पशुपालकों की रोजी रोटी ये पशुधन है, और पशुधन का बीमा नहीं होने से इनके लिए मान लो कोई पशु चला जाता है, मर जाता है, उसका एक पैसा भी नहीं मिलता है। उनकी बीमा योजना भारत सरकार से मैं बार बार कह चुका हूँ और निवेदन है कि इसको तुरंत लागू करना चाहिए। आप रहबारी समाज से हैं और जो घुमक्कड़ जाती है पशुपालन का काम करती है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनको गर्मी के मौसम में चारे की समस्या होती है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनको कौन कौन सी दिक्कतें आती है और उसके लिए क्या समाधान आप चाहते हैं? कई ऐसे प्रांत हैं जैसे राजस्थान है, अमूमन यहाँ अकाल की स्थिति रहती है। इन भेड़ बकरी ऊंट व अन्य गाय भैंस को जीवित रखने के लिए इन पशुपालकों को अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है। अन्य प्रांतों में जाकर एक वन विभाग से इतनी इनको प्रताड़ना मिलती है, क्योंकि ये अनपढ़ कौम होती है, इनको ये पता नहीं कि जंगल रिजर्व है या नहीं है, और वहाँ अगर कारणवश किसी भूल से वो चले जाते हैं तो उनके ऊपर मनमानी ढंग से पैसे वसूले जाते हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन होगा, जो भी वन विभाग रेंज रिजर्व है तो वो उसकी सूचना उन भेड़ पालकों को पहले दे देनी चाहिए, ताकि कारणवश वो वहाँ नहीं जाए। बाहर जाने पर इनको जगह जगह पानी नहीं मिलता है, जगह जगह मैं तो ये कहता हूँ औरतों को इतनी कठिनाई होती है, हमारे माताओं बहनों को नया नया रोज चूल्हा लगाना पड़ता है। क्यों नहीं इनके लिए भी एक ऐसी गैस, रसोई गैस के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। भारत सरकार वन नेशन वन कार्ड योजना लागू कर रही है, ऐसे में इनके लिए भी राशन कार्ड बनाए अगर जाते हैं तो कितना फायदा होगा? एक दूसरे राज्य में अगर जाते हैं वहाँ अपना अनाज ले सकते हैं कोटे का। ये अगर भारत सरकार एक देश एक राशन कार्ड बना देती है तो इन घुमक्कड़ जातियों को, इन घुमक्कड़ पशुपालकों को बहुत बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि कहीं भी अन्य प्रांत में जाएंगे इनको आसानी से ये राशन सामग्री मिल जाए। उसके साथ साथ मैं तो इनसे निवेदन करता हूँ, एक गैस सिलेंडर भी इनको वहाँ फ्री देना चाहिए। तो ये थे अखिल भारतीय रायका समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन रायका, जिनका मानना है कि भारत सरकार ने देश के पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है, जिनका फायदा तो उन्हें मिल रहा है।
लेकिन अब और भी बहुत सारी योजनाएं बाकी है जिनको अगर राज्य सरकार के साथ तालमेल करके केंद्र सरकार अगर लागू करवा देती है तो उनको न केवल पशुपालकों को फायदा होगा, बल्कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवास करते हैं पशुधन चारागाह में जाने के लिए, तो वहाँ भी इनको काफ़ी सारी सहूलियत होगी। ओपी यादव, डीडी न्यूज़, अजमेर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।